बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गिरा फरोश बेलगाम सफेद पोश का जीना कर दिया हराम। दूध और दही की कीमत में 35 रुपए तक मनमाना इजाफा। दूध का सरकारी रेट 140, बाजार में 165 रुपए किलो में फरोख्त। दही 165 के बजाय 200 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। कसाबों ने भी महंगाई की छुरी चला दी। गाय का गोश्त 700 की बजाय 900 से 1000 रुपए किलो बेचने लगे। छोटे गोश्त के 1500 की बजाय 2000 रुपए वसूल। शहरी भट पड़े। लाहौर में मुनाफाखोर बेलगाम शहरियों का जीना बना दिया हराम। ओपन मार्केट में दूध की सरकारी कीमत 140 रुपए मुकर्रर, बाजार में 165 रुपए फी किलो बेचा जाने लगा। दही सरकारी नरखों में 165 और ओपन मार्केट में 200 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंचा। शहरियों में मामले पर गम गुस्से की लहर पाई जाती है। कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं। डॉलर कम हो गया है, पैसे में वर्थ आई है, हमारे पैसे की मजबूती हुई है, तो खुदा के वास्ते इन दुकानदारों को, इन ताजरों को पकड़ें, क्योंकि ये रेट कम करें। रोटी 15 रुपए हो गए, फिर 20 रुपए की हो गई। नान 25 का हो गया, फिर 30 का हो गया। क्यों? इतना रिलीव होना चाहिए कि अवाम को तो कुछ मिले। बात करें कसाबों की तो वो भी किसी से पीछे नहीं। महंगाई की छुरियां तेज किए हुए दिखाई देते हैं। बीफ 100 से 200 रुपए इजाफी कीमत पर बेचा जा रहा है। बीफ की सरकारी कीमत 700 रुपए मुकर्रर, बाजारों में 900 से 1000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मटन के 1500 के बजाय 2000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। दालों और चावल के दाम भी सरकारी नरखों के मुताबिक नहीं। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं है। ये एक माफिया है जो माफिया कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। गवर्नमेंट बाहर आए तो उनको पता चले ना, जाएं या किसी बीफ वाली दुकान पे 2000 से कम कोई नहीं दे रहा। ये जो छोटा गोश्त है, ये घर बैठे उधर कह देते हैं महंगाई नहीं है। बाहर निकलें, आवाम में निकलें, बाहर दुकानों पे जाएं, फिर उनको पता चले महंगाई क्या है। शहरी ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गिराफरोशी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाएं और आवाम को रिलीफ दें। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट का गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म। जहां रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों की पार्किंग नहीं, उन्हें सील करने का इंदिया दे दिया। रेलवे ने खेलों के मैदान आबाद न किए तो अदालत टेक ओवर कर लेगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा घरों में रेस्टोरेंट बन गए, आपके लोग मिले हुए हैं। DGLDA सब कुछ कर सकते हैं मगर कर नहीं रहे। इंसदाद स्मोक केस की आइंदा समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। फादर जज ने शहर में मौजूद पुराने दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील देने, 30 जुलाई को गुलबर्ग मेन बुलवार्ड में साइकिलिंग कराने और CBD के अंडरपासेस में बारिशी पानी जमा होने की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। अदालत ने रेलवे को अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड बहाल करने की भी हदायत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए केस की समाअत बारे बताया। कोर्ट ने ये अब डायरेक्शन दिया है कि आप ये लॉन्ग टर्म करेंगे, लेकिन साथ साथ आप जिनको आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं उन दरख्त को एक जो है वो सपोर्ट दे के उनको खड़ा करने की कोशिश करें। जो अपेरेंटली आपको नज़र आ रहा है कि ये दरख्त बारिशों में ये इसमें गिर सकता है, तो उसको आर्टिफिशियली सपोर्ट करके कोई स्ट्रक्चर से, सीमेंटेड स्ट्रक्चर से या किसी और स्ट्रक्चर से उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो उन्हें गिरने से बचाया जा सके। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद बारे रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मानसून में दरख्तों को बचाने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दी जाए। मौजूद जज ने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ किसी रेस्टोरेंट में पार्किंग नहीं। रात 11 बजे वक्त करने का क्या फायदा? रेस्टोरेंट्स खुद बड़े मुजरम बन चुके हैं। यहाँ कसूर LDA का है। DGLDA पावरफुल आदमी है, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। अदालत ने LDA वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके सारे लोग मिले हुए हैं। गुलबर्ग में सर्विस लेन पर कौन पार्किंग की इजाजत दे रहा है? कौन कैसे पैसे ले रहा है? जिसने इजाजत दी और पैसे ले रहा है, पीर को नाम बताएं। ये तो एंटी करप्शन का केस बनता है। कोर्ट ने कहा है कि जहां आप देखें कि जी पार्किंग एरिया से ज्यादा रोड्स पे पार्किंग करवाई जा रही है। लाहौर पार्किंग कंपनी की तरफ से कोई एलिगेशन आया है कि वो पार्किंग टिकट्स दे देते हैं, लेकिन पार्किंग एरिया ने वो रोड्स पे हो रहा है। तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि उनको देखा जाए। अदालत आलिया में केस की मजीद समाअत 20 जुलाई को होगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। लाहौर के 20 मुकामात पर मेन सीवरेज खराब है। गुलशन रावी, सब्जाजार, समनाबाद, बंद रोड, शाहदरा शामिल। ग्रीन टाउन, S ब्लॉक, मॉडल टाउन, अकबर शहीद चौक का सीवरेज भी बरसों से तब्दील नहीं हुआ। MD वासा ने आइंदा मसाइल से बचने के लिए सीवरेज बदलने की तजवीज़ दे दी। 6 अरब तखमीना बताया है।
ایم ڈی واسا نے نگراں پنجاب حکومت کو رواں مالی سال میں سیوریج تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ شہر کے 20 مقامات پر سیوریج تبدیل کرنے کے لیے 6 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ گرین ٹاؤن، ایس بلاک ماڈل ٹاؤن، اکبر شہید چوک، کوٹ لکھپت شامل ہیں۔ گلشن راوی، سبزہ سمن آباد، بند روڈ، شادرہ کا سیوریج سسٹم تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی۔ بیگم کوٹ، داتا نگر، کوہ نور روڈ کا سیوریج سسٹم بھی بدلنے کی تجویز دی گئی ہے۔ واسا نے نگراں حکومت سے منصوبے کو رواں مالی سال میں شامل کرنے کی منظوری مانگ لی، تاہم حتمی فیصلہ نگراں حکومت اور کابینہ کرے گی۔ لاہور شہر کی اہم شاہراہوں پر سیوریج سسٹم بیٹھنا معمول بن گیا ہے۔ مسلم ٹاؤن کینال روڈ پر 3 دن سے پڑنے والا گھڑا بھرا نہ جا سکا۔ گھڑا سیوریج پائپ لائن خراب ہونے کی وجہ سے پڑا۔ راہگیروں نے اپنی مدد آپ کے تحت گھڑے کے ارد گرد جھاڑیاں رکھ دی۔ شہریوں کا انتظامیہ سے گھڑا جلد از جلد پر کرنے کا مطالبہ۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سمرا فاطمہ سے۔ جی سمرا، بتائیے گا۔ شہر کا سیوریج نظام اس قدر ناقص ہو چکا ہے کہ شہر کی جو سڑکیں ہیں ان پر گڑھے پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت مسلم ٹاؤن کینال روڈ پر موجود ہوں اور اگر بات کر لیجیے تو یہاں پر 3 سے 4 روز سے گڑھا پڑا ہوا ہے، لیکن انتظامیہ یہاں پر غائب ہے اور گڑھے کو ابھی تک جو ہے وہ پورن نہیں کیا گیا۔ لوگوں نے اپنی مدد جو شہر کا سیوریج نظام اس قدر ناقص ہو چکا ہے کہ شہر کی جو شاہراہیں ہیں اور جو اہم شاہراہیں ہیں ان پر گڑھے پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں اس وقت مسلم ٹاؤن کینال روڈ پر موجود ہوں اور اگر بات کر لیجیے تو یہاں پر 3 سے 4 روز ہو گئے ہیں گڑھا پڑا ہوا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اسے تاحال پورن نہیں کیا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں کے ایک مسلم ٹاؤن کے رہائشی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا 3-4 روز ہو گئے ہیں تو یہ سڑک کے بیچ میں پڑا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مین روڈ ہے، بالکل مین روڈ ہے نا، بلکہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ابھی سارا نا لاہور کا بھی مین روڈ ہے یہ۔ ادھر ہم خود ہی 2 دن پہلے ہم بچ گیا، ادھر گاڑی کرا ہوا تھا، ہم سامنے سے آ گیا نا، اس کو نہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس اللہ نے بچایا۔ ابھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بنے، ایک ادھر ہے ایک تھوڑا سا آگے۔ درخواست کیا آپ نے کوئی؟ جی نہیں درخواست کیا، نہیں کیا، کوئی آیا بھی نہیں ہے؟ نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ جی یہ یہاں کے رہائشی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ گڑھا 3 سے 4 روز ہو گئے ہیں پڑا ہوا ہے، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ سرے سے غائب نظر آ رہی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ 2-3 بار حادثہ ہوتے ہوتے بچے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ مین روڈ ہے تو انتظامیہ کو چاہیے کہ اس گڑھے کو جو ہے۔ ٹھیک ہے سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ٹاؤن شپ بلاک 8 اور 9 کا مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہری سراپا احتجاج۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج پائپ درست کرنے کے لیے کھدائی کی مگر روڈ دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ اس وقت میں ٹاؤن شپ کے علاقے میں موجود ہوں۔ بلاک 8 اور 9 کی جو مین سڑک ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ کئی سال سے اس کی خستہ حالی جو کہ اس جگہ پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، جبکہ جو اہل علاقہ ہیں اور تاجر برادری ہے ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میرے ہمراہ موجود ہیں، ہم ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا احتجاج کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیوں سڑک خراب ہے، کب سے خراب ہے، کیا اس حوالے سے کہیں؟ دیکھیے جی، اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں ٹاؤن شپ اہم ترین سڑک ہے، 8-9 کی سڑک ہے۔ یہ سیوریج کے لیے کھدائی کی گئی تھی، 1 سال ہو گیا ہے سڑک کھدائی کی گئی ہے۔ یہ سڑک ہمارے لیے، دکانداروں کے لیے، اہل محلہ کے لیے درد سر بن چکی ہے۔ ابھی حالیہ بارشیں ہوئی تھی، بے شمار حادثات میں یہاں کاروبار ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں، حادثات معمول بن چکے ہیں۔ کتنے بچے گر رہے ہیں، ہمارے جو جتنے کئی دکاندار ہیں یقین مانیے گھروں سے راس لا کے کھا رہے ہیں۔ 16 بلاک کی سڑک، یہ وہ سڑکیں ہیں جو صرف سیرو کھدائی کی گئی تھی، نہ یہ واسطہ توجہ کر رہا ہے نہ ایل ڈی توجہ کر رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اس سڑک کو فوری بنایا جائے۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سڑک کو جو سیوریج کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے اکھاڑی گئی۔ ٹھیک ہے طلحہ اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا سمن آباد انڈر پاس کا دورہ۔ ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈ کوارٹر آصف حسین متعلقہ افسران موقع پر موجود تھے۔ چیف انجینئر اسرار سعید سائٹ پر موجود۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی بریفنگ۔ سمن آباد انڈر پاس منصوبے میں اہم پیش رفت۔ سمن آباد انڈر پاس کے دونوں اطراف اسفالٹ کی پہلی لیئر مکمل کر لی گئی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا نے تعینات اضافی مشینری اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا، جبکہ والز پر فنشنگ ورک جاری ہے اور این جے بیریئر پر بھی کام جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انڈر پاس کے بیرلز پر کام تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جبکہ محمد علی رندھاوا کی بیرلز کے کام کے بعد پی ایچ اے کو بیوٹیفیکیشن کا کام شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، جبکہ کمشنر لاہور کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تمام تر وسائل بروئے کار لا کر تکمیل تک تمام تر منصوبے کو پہنچایا جائے، جبکہ عملے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا ہے، جبکہ تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات کمشنر کی طرف سے جاری کر دی گئی ہیں۔
लाहौर में मुहर्रम के लिए 6 प्लाटून फौज और 6 प्लाटून रेंजर्स तलब कर ली गई है। लाहौर पुलिस ने 7 से 10 मुहर्रम के दौरान अमन व अमान के लिए फौज और रेंजर्स तलब करने की दरख्वास्त कर दी। फौज और रेंजर्स पुलिस के बाद सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। पुलिस ने मुहर्रम के लिए 6 प्लाटून फौज और 6 प्लाटून रेंजर्स मांग ली। लाहौर पुलिस ने 7 से 10 मुहर्रम के दौरान फौज और रेंजर्स तलब की। फौज और रेंजर्स सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देगी। पुलिस ने जिला इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर फौज और रेंजर्स को तलब किया। 7 मुहर्रम से फौज पुलिस के साथ मिलकर लाहौर की सड़कों पर फ्लैग मार्च शुरू कर देगी। मजलिस उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन अमन कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर मज़हबी अमूर औक़ाफ़ सैयद असफ़र अली नासिर का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन, मजहबी हम आहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। खतीब व इमाम बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत बादशाही मस्जिद में कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमा, मशाइख, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने शिरकत की। वज़ीर मज़हबी अमूर औक़ाफ़ पंजाब असफ़र अली नासिर ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए। वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा, पंजाब हुकूमत अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। उलमा कराम से ये ख़ास इल्तिजा है कि वो मेंबर महराब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ को बुलंद करें। इन सब बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने इकट्ठे होके वो नारा लगाया, वो बात की जो बात हर एक इंसान के दिल में है। वो बात है एक हो जाने की, वो बात है वहदत की, वो बात है अमन की। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, कतर से मोहम्मद हमद, मोहम्मद उमर, सज्जादा नशीन दरगाह अजमेर शरीफ सैयद मेराज चिश्ती, मौलाना मसूद कासमी, अलामा जुबैर अहमद जहीर शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, सारा साल अमनो इत्तेहाद से गुजारेंगे। शहादतों की दास्तान जो हमारे सामने है, उससे जो सबक मिलता है वो अमन का है, वहदत का है, एसार का है और कुर्बानी का है। कॉन्फ्रेंस में अब्दुल सत्तार नियाजी, वलीउल्लाह शाह, काजिम रजा नकवी, पीरजादा उस्मान नूरी, हाफिज खालिद हुसैन, मोहम्मद अल बसीर आजाद समेत दीगर ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद राशिदी, मौलाना नईम, मुफ्ती आशिक हुसैन, सज्जाद हुसैन, अलामा शकील रहमान, मौलाना आसिफ अकबर और दीगर शरीक हुए। अमन कॉन्फ्रेंस के मौका पर मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। के सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। 2 अरब 33 करोड़ से नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां मिलेंगी। तहसील से डिवीजन की सतह तक ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस 2 अरब 33 करोड़ 37 लाख रुपए मांगे गए थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एडिशनल कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए रकम मंजूर की थी। तमाम डिवीजन्स में एडिशनल कमिश्नर्स को कोरोला 1.6 एल्टेस CVT गाड़ियां दी जाएंगी। अजला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जनरल को योरस ATIV 1.3L गाड़ियां दी जाएंगी। पंजाब की तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को डबल कैबिन 4x4 रेवो गाड़ियां मिलेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास पहले से मौजूद गाड़ियां वापस लेकर तहसीलदारों को दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब के मेहमानों के लिए एनेक्सी की तामीर जारी। 12 करोड़ 61 लाख का लग्जरी फर्नीचर खरीदा जाएगा। एक बेड की कीमत 5 लाख, खाने की एक मेज 10 लाख की होगी। वज़ीर आला पंजाब के मेहमानों के लिए ज़ेरे तामीर एनेक्सी के लिए 12 करोड़ 61 लाख रुपए मालियत का लग्जरी फर्नीचर खरीदा जाएगा। मारूफ ब्रांड कासा लोमा से लग्जरी फर्नीचर की खरीदारी पर 12 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे। ज़ेरे तामीर वज़ीर आला पंजाब के एनेक्सी के लिए पर्दे और बर्तन समेत पेंटिंग्स भी खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब के एनेक्सी के लिए पसंद किए गए बेड की फीकस मालियत 5 लाख रुपए है। ज़राए के मुताबिक मेहमानों के लिए खाने की एक मेज पर 10 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का तखमीना है। 3 क्लब रोड पर 42 करोड़ रुपए मालियत से वज़ीर आला पंजाब के मेहमानों के लिए एनेक्सी का तामीराती काम जारी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने CM एनेक्सी की तामीर की मंजूरी दी थी। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर ब्लॉक्स की मरम्मत का फैसला। OPDs को जदीद तिबी सहूलियात का हामिल बनाया जाएगा। मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। तमाम टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर्स को यकसा सहूलतों का हामिल बनाया जाएगा।
हुकूमत ने सरकारी टीचिंग हस्पतालों के आउटडोर ब्लॉक्स की मुरम्मत करने का बड़ा फैसला किया है। टीचिंग हस्पतालों की ओपीडीज को जदीद तिबी सहूलतों का हामिल बनाया जाएगा। टीचिंग हस्पतालों के आउटडोर की रीवैम्पिंग के लिए रवा माली साल के बजट में 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर समेत सूबे भर के तमाम टीचिंग हस्पतालों के आउटडोर को यकसा सहूलतों का हामिल बनाया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब ने PKLI को 10 अरब रुपए जारी कर दिए। PKLI ग्रांट को मरीजों के मुफ्त इलाज पर खर्च करेगा। खजाना ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल को 10 अरब रुपए जारी कर दिए। PKLI को 2 माह कबल भी 5 अरब रुपए जारी किए गए थे। PKLI इस ग्रांट से सरमायाकारी करेगा। PKLI ग्रांट को मरीजों के मुफ्त इलाज पर खर्च करेगा। महकमा खजाना पंजाब ने हॉस्पिटल के अकाउंट में ग्रांट की रकम मुंतकिल कर दी। लाहौर बोर्ड में डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्ती भी ठेके पर देने का फैसला। लाहौर बोर्ड ने गार्ड्स की जगह सिक्योरिटी रखने का ठेका भी निजी कंपनी को दे दिया। लाहौर बोर्ड में डेली वेजेस पर 200 मुआवनीन भर्ती करने का काम प्राइवेट कंपनी करेगी। महकमा तालीम के अहकामात पर मुआवनीन की भर्ती का काम ठेके पर दिया गया है। लाहौर बोर्ड में हर साल 200 मुआवनीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाते हैं। लाहौर बोर्ड ने गार्ड्स की जगह सिक्योरिटी रखने का ठेका भी निजी कंपनी को दे दिया। बोर्ड मुलाजमीन का कहना है फैसले से तालीमी बोर्ड के अखराजात में मजीद इजाफा होगा। बोर्ड मुलाजमीन ने हुकाम से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। FBR के सैकड़ों अफसरान की तरक्की का मामला लटक गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सुपरवाइजर्स और अपर डिवीजन के अफसरान की तरक्की के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से वजाहत तलब कर ली। कवायद और ज़वाबित वाज़ेह न होने की वजह से प्रमोशन के लिए इम्तिहानात और लिस्टें मुरतब करने का काम भी रोक दिया गया है। FBR के सुपरवाइजर्स और डिवीजन के सैकड़ों अफसरान की तरक्की के लिए वाज़ेह कवायद और ज़वाबित न होने की वजह से तरक्कियों का मामला लटक गया है। इस सिलसिले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से वजाहत मांगी है और प्रमोशन इम्तिहानात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तों की तैयारी का काम रोक दिया गया है। FBR के सेक्रेटरी मैनेजमेंट शकील अब्बासी ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा है। खत के मतन के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वजाहत के बगैर महकमाना इम्तिहान नहीं लिए जा सकेंगे। खत में महकमा ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जल्द फैसला करने की दरखास्त की है, जबकि FBR के सुपरवाइजर्स और अपर डिवीजन क्लर्कों ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखे खत पर मायूसी का इजहार किया है। कैंट कचहरी में 2 हफ्ते से बिजली ही नहीं जनरेटर भी जवाब दे गया। अदालती और इंतजामी अमूर शदीद मुतासर। जजेस साइलिन वकला अदालती अमले का गर्मी और हब्स से बुरा हाल। कैंट कचहरी में ट्रांसफर खराब होने के बायस 2 हफ्ते से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कैंट कचहरी का जनरेटर भी जवाब दे गया है। बिजली न होने से अदालती और इंतजामी अमूर सरंजाम देना मुश्किल हो गया है। अदालती ऑर्डर भी नहीं लिखे जा रहे। दूर दराज से आने वाले साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जजेस और वकला और मुल्जिमान बिजली की बंदिश शदीद हब्स के सबब परेशान रहते हैं। कचहरी में दिन भर अंधेरे छाए रहे। रिकॉर्ड रूम, रजिस्ट्री, स्कैनिंग रूम और इंतजामी दफातर में अमला परेशान रहा। साइलिन ने इंतजामिया से बिजली की सप्लाई फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। वकला का कहना है कैंट कचहरी में नस्ब ट्रांसफार्मर जल गया जिसे तब्दील नहीं किया जा रहा। AC कैंट मोहम्मद मुर्तजा और लेस्को इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके मगर सुनवाई नहीं हो रही। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42, लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि पेंशन में इजाफे से मुतालिक भी अपडेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए 1 माह से सरापा एहतजाज थे। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने 2 रोज कबल यूनिवर्सिटी को ताले लगाने समेत यूनिवर्सिटी की बिजली भी बंद कर दी थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 48 घंटों में कमीशन को हतमी शक्ल देगी। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद हड़ताल मुअख्खर करने का फैसला कर लिया है। लाहौर समेत मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से कल सुबह से गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया गया था। हुकूमत से डीलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 6% करने और ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग बंद करने का मुतालबा किया गया था। इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स के वज़ीर आज़म के मुशीर मुसद्दिक मलिक से मुज़ाकरात हुए। मुद्दई मुकदमा से भारी रिश्वत की वसूली। पुलिस अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। DSP मकसूद गुज्जर, इंस्पेक्टर शाजिब खान, सब इंस्पेक्टर अदनान रजा समेत दीगर को नामजद किया गया।
मुकदमे में हेड कांस्टेबल अमजद, कांस्टेबल इरफान और शहजाद को भी नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक मुकदमा राय आसिफ महमूद एडवोकेट की मदीयत में थाना एंटी करप्शन में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है, मई में DSP मकसूद गुजर की सरबराही में पुलिस ने मुद्दई के डेरे पर छापा मारा। पुलिस पार्टी ने तोड़ फोड़ की, मुलाजमीन और मुद्दई को हिरासा किया। पुलिस ने मुद्दई मुकदमे से भारी रिश्वत वसूल की। एंटी करप्शन का कहना है, पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की तहकीकात मेरिट पर की जा रही हैं। हबीब जालिब की साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब का जिना अस्पताल में इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिलने पर वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। मौसम नकवी ने ट्वीट में कहा कि हबीब जालिब की साहबजादी के इलाज में कोई कमी नहीं होगी। वज़ीर आला ने बेहतरीन इलाज के लिए मेडिकल टीम को हदायत जारी कर दी। की साहबजादी ताहिरा हबीब जालिब घर की सीढ़ियों से गिरने के बाद शदीद जख्मी हो गयी। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पोस्ट की। कुछ ही देर में वज़ीर आला की हिदायत पर जदीद सहूलियात से लैस पंजाब हुकूमत की एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और कहा, हबीब जालिब की साहबजादी के इलाज में कोई कमी नहीं होगी। बेहतर इलाज के लिए मेडिकल टीम को हिदायत जारी कर दी गयी है। लाहौर के बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में जिन्ना अस्पताल के VIP कमरे में ताहिरा हबीब जालिब का इलाज जारी है। इनकलाबी शायर हबीब जालिब की साहबजादी ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जिन्ना अस्पताल में बेहतरीन सहूलियात मिलने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अस्पताल में मुझे घर की तरह देखभाल और बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। CM साहब हैं, MS साहब हैं, इन लोगों ने एक्शन लिया। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और अपना बाकायदा गाड़ी भेजी और बड़ा अच्छे तरीके से मुझे ये हॉस्पिटल लेके आए हैं। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इलाज की जदीद सहूलियात ताहिरा हबीब जालिब को दी जा रही हैं। उनके घुटने में शदीद सोजिश हुई थी गिरने की वजह से, तो इसलिए इनको हमने एडमिट कर लिया। अलावा जीन जो बाकी इनका ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल वालों ने बताया, तमाम किस्म की अद्वियात, कोई ड्रेसिंग, कोई और चीज़, वो भी हमने फौरी तौर पे प्रोवाइड की और इनको तमाम ट्रीटमेंट जो है वो बेहतरीन CM साहब की डायरेक्शंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रात निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने मोहतरमा को फराहम की जाने वाली तिब्बी इमदाद का मुआयना किया। हबीब जालिब की साहबजादी सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई थी। ऐवान औकाफ में मुहर्रम सेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर हाउसिंग औकाफ और मजहबी अमूर ने मुहर्रम सेल का इफ्तिताह किया। वज़ीर हाउसिंग औकाफ और मजहबी अमूर सैयद असफर अली नासिर ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए ऐवान औकाफ में मुहर्रम सेल का इफ्तिताह किया। वज़ीर औकाफ का कहना है कि मुहर्रम सेल तमाम अजला की इंतजामिया और महकमे दाखिला के साथ मिलकर मुहर्रमुल हराम को पुरअमन बनाने के लिए काम करेगा। इफ्तिताह के बाद सूबाई वज़ीर ने ऐवान औकाफ में एक इजलास की सदारत की। माजूर मुलाजमीन के स्पेशल कन्वेंस अलाउंस में इजाफे की मंजूरी, जबकि ग्रेड 4 से 5 तक के ड्राइवर के असामियों की अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर सेक्रेटरी औकाफ और मजहबी अमूर ताहिर रजा बुखारी भी मौजूद थे। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने खेमा सादात का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। DIG ऑपरेशन रात के खेमा सादात पहुंचे, जबकि उन्होंने इमाम बारगाह के दाखिली और खारजी रास्तों समेत दीगर मकामात का जायजा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने CCTV कैमरों का मुआयना किया। मुंतज़मीन मजालिस से भी मुलाकात की। DIG ऑपरेशन ने ड्यूटी पर मामूर अफसरान और एहलकारों को अलर्ट रहने, मशकूक अफराद, लावारिस सामान पर कड़ी नज़र रखने की भी हदायत जारी कर दी है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का रात गए सूबाई दारुल हुकूमत इमाम बारगाहों का दौरा। पुलिस अफसरान, इमाम बारगाहों की मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर्स भी इस मौका पर मौजूद थे। CCPO लाहौर ने इमाम बारगाह काली कोठी, अल्लामा इकबाल टाउन और इमाम बारगाह कसरे अब्बास अलैहिस्सलाम कोठा पिंड, फैसल टाउन का दौरा किया। इस मौके पर CCPO लाहौर ने इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी अमूर का जायजा लिया। सरबराह लाहौर पुलिस की इमाम बारगाहों और मजालिस के मुकामात पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने की हदायत भी जारी की गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मातमी जुलूसों और मजालिस के हॉट स्पॉट्स का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हसास जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर समेत दीगर जदीद आलात को बरूएकार लाया जा रहा है। जबकि CCPO लाहौर ने हदायत जारी की कि पुलिस अफसरान, उलमा इकराम, मुंतज़मीन और मजालिस व जुलूस लाइसेंस होल्डर से मुसलसल राबते में हैं। बीबी पाक दामन दरबार में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। दरबार 2.5 माह तामीराती काम की वजह से बंद रहने के बाद खोला गया है। बीबी पाक दामन दरबार में ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है।
जबकि दरबार में हाजिरी के लिए ज़ायरीन की बड़ी तादाद आई। ज़ायरीन के लिए जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए और लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। गर्मी और हब्स के मौसम में ठंडे पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई। दरबार बीबी पाक दामन तामीराती काम के बायस 2.5 माह बंद रहने के बाद दोबारा खोला गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर की अवान रौन आमद ककीज़ई बिरादरी ने PTI को खैराबाद कहकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि इस मौका पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अब्दुल्ला खान, लाल मोहम्मद खान, इमरान खान ने PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। कदीर खान, नसीर खान, सादुल्ला खान ने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई मुल्क की मईशत आगे बढ़ी। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फेरोज का लिबर्टी मार्केट खिदमत मरकज़ का दौरा, इंतजामी अमूर का जायजा लिया। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज खिदमत मरकज़ लिबर्टी पहुंचे। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, लाइसेंस मरकज़, पुलिस वेरिफिकेशन मरकज़ का मुआयना किया। साइन टेस्ट, रोड टेस्ट और सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जायजा लिया। इस मौके पर मुस्तनसर फेरोज ने लाइसेंस के हसूल के लिए आने वाले शहरियों से भी गुफ्तगू की। CTO लाहौर का कहना था कि IG पंजाब के हुक्म पर पुलिस सर्विसेज की फ्राहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। लिबर्टी खिदमत मरकज़ में शहरियों को 14 मुख्तलिफ अक़साम की पुलिस सर्विसेज 24 घंटे फ्राहम की जा रही हैं। लेस्को की जानिब से ऐवान इकबाल में तकरीब तकसीम अवार्ड का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने इनामात तकसीम किए। शोबा स्पोर्ट्स की जानिब से ऐवान इकबाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नुमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। लेस्को बोर्ड मेंबर मुजाहिद इस्लाम बिल्ला, जनरल सेक्रेटरी वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड उमैर मलिक, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, डायरेक्टर HR आजिया शुएब, DG एडमिन मियां मोहम्मद अफजल, चीफ इंजीनियर रमजान भट्ट, सरवर मुगल, जफर इकबाल और मीडिया कंसल्टेंट अफशा मुदस्सर समेत दीगर शरीक हुए। खेलों के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट और अवार्ड तकसीम किए गए। हाफिज मियां नुमान का कहना था कि खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करते हैं। है कि ये इनकी इंतहाई मेहनत और दिन रात जो इन्होंने एक किया इस फंक्शन के लिए, बड़े जज्बे के साथ इस तारीखी फंक्शन को तारीखी बनाने के हवाले से और यादगार बनाने के हवाले से जो इनकी काविशें हैं वो काबिल कदर हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मियां अफजल साहब बड़े डूअर आदमी हैं, तो अल्लाह ताला इनसे इसी तरह इस महकमे के लिए अच्छे काम लेता है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने कहा कि लेस्को में काम करने वाले खिलाड़ियों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। लेस्को में बहुत सालों से हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माशाल्लाह इतने सारे सितारे जो हैं वो हमारे पास भी हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में लेस्को की क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, कबड्डी समेत दीगर टीमों के खिलाड़ियों में तारीफी असनाद और अवार्ड तकसीम किए गए, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर बोनस देने की भी मंजूरी दी गई। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। पाकिस्तान और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस और कारपोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से नुमाइंदगान कमिश्नर्स, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। टैक्स हाउस में फिनांस एक्ट 2023 के मुज़म्मरात के मौजू पर सेमिनार मुनक्कद किया गया। तकरीब में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर राना मुनीर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान ने फिनांस एक्ट 2023 के मुज़म्मरात पर ख्यालात का इजहार करते हुए सिफारिशात भी पेश की। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन हर साल एक समर कैंप करती है और ये समर कैंप 2008 से जो है वो हो रहा है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितने भी एमिनेंट जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं पूरे पाकिस्तान में, आपको वहाँ उनसे मिलने का इत्तेफाक होता है, आपकी दोस्तियाँ बनती हैं, आप एक दूसरे के साथ शेयर्स अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, आप अपने इल्म को शेयर करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये वाला जो मॉड्यूल है ये सबसे कामयाब है कि लोगों की जो सवालात हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करना। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए नए भी होते हैं, उनकी जहत भी नहीं होती है। सेमिनार में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के नायब सदर ताहिर महमूद भट्ट, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जाहिद परवेज, नायब सदर राना काशिफ वलायत, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजाज अली भुट्टा ने भी फाइनेंस एक्ट 2023 में तरामीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। आज की तकरीब
کا جو مین آبجیکٹ تھا وہ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا. بہرحال ایشو بہت گمبھیر بن گیا تھا، اس لیے کہ کچھ چیزیں جو بجٹ میں موجود نہیں تھی وہ بعد میں ایڈ کی گئی اور فائنانس ایکٹ جاری کر دیا گیا. سیمینار کے اختتام پر متعلقہ موضوع پر سوالات کے جوابات بھی دیے گئے. سیمینار میں فیصل اقبال، ندیم بٹ سمیت وکلاء کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور. سوشل ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے پولیس افسران کے ایک روزہ ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ کا مقصد افسران کو پنجاب میں خواتین پر تشدد کے خاتمے سے متعلقہ قانون کی آگاہی اور اتھارٹی کی خدمات سے روشناس کرانا تھا. ویلفیئر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے خواتین کے تحفظ بارے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ ہوئی. ASI اور سب انسپیکٹرز رینک کے پولیس افسران نے شرکت کی. تربیتی ورکشاپ میں شریک پولیس افسران کا کہنا تھا کہ خواتین کے تحفظ بارے آگاہی ایک ضروری اور احسن اقدام ہے. اس حوالے سے پولیس کے ساتھ ہر شہری اپنا کردار ادا کرے. 16 کا قانون بنایا گیا تھا کہ عورتوں کو کیسے پروٹیکشن ملے، چاہے ان کو گھر پہ ملے یا گھر سے باہر. تو آپ کو ظاہر ہے کہ آج کی جو ٹریننگ تھی یہ پولیس وومن آفیسرز ہیں، میلز آفیسرز ہیں، جو کہ ون آف ان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کو اس قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جب یہ قانون بنا بہت ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جب خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں یا ایسے لوگوں کے پاس محفوظ نہیں ہے تو یہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں. شرکا نے خواتین کے تحفظ بارے آگاہی کو گھر، اسکولوں اور کالجوں میں بھی پھیلانے کا بھی پیغام دیا. ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پروٹیکشن آفیسرز موجود ہیں، جو کہ پنجاب پولیس کی خواتین آفیسرز اور میل آفیسرز کے کوآرڈینیشن سے خواتین کو ریسکیو کرتی ہیں، اور اس کو ریسکیو کرنے کے بعد جو ان کے مین جو ایشوز ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز، ڈومیسٹک وائلنس کو ویسے بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں. اچھی ورکشاپ تھی. اس میں یہ ہے کہ اگر ایک وکٹم ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو قانونی طور پہ یا لاء کے اندر رہ کے ہم جو اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں پروٹیکشن، وہ تو ہم کرتے ہیں. ورکشاپ میں خواتین کے تحفظ بارے قوانین پر آگاہی مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. کیمرہ مین ناظر کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تاجروں کی مین مارکیٹ گلبرگ کی سیکیورٹی اور دیگر مسائل کے حوالے سے ASP گلبرگ سے ملاقات، درپیش مسائل سے آگاہ کیا. تاجروں نے صدر مین مارکیٹ گلبرگ مزار یونس بیگ کی قیادت میں ASP گلبرگ سیدہ شہربانو سے ملاقات کی، درپیش مسائل سے آگاہ کیا. تاجروں نے مین مارکیٹ گلبرگ میں گداگروں اور نشہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا. وفد میں ملک فرحان یوسف، آصف بٹ، شہزاد رفیق موجود تھے. مقبول احمد خان، رانا حیات، محمد آزاد، AD چودھری سمیت دیگر تاجر بھی موجود تھے. فری سٹائل ریسلنگ کی تنظیم رنگ آف پاکستان کے چیئرمین سے دیسی کشتی فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل کی ملاقات. فری سٹائل ریسلنگ کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. فری سٹائل ریسلنگ کی تنظیم رنگ آف پاکستان کے چیئرمین سید عاصم علی کاظمی سے دیسی کشتی فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل سجاد اوان پہلوان نے ملاقات کی. BC ہوٹل میں ملاقات میں فری سٹائل ریسلنگ کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسٹیج اداکارہ ماہنور اور ندا چودھری کی صلح ہو گئی. دونوں آئندہ اکٹھے شوبز پروجیکٹ بھی کریں گے، جبکہ ماہنور کا کہنا تھا کہ مجھ سے اگر غلطی ہوئی تو اس کی معافی مانگتی ہوں. صلح کے بعد ندا چودھری ماہنور کے گھر بھی پہنچی. اسٹیج اداکارہ ماہنور اور ندا چودھری کی صلح ہو گئی. دونوں آئندہ اکٹھے شوبز پروجیکٹ بھی کریں گے، جبکہ ماہنور کا کہنا تھا کہ مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگتی ہوں. صلح کے بعد ندا چودھری ماہنور کے گھر بھی پہنچی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.